पशुओं का बार बार फिरना, रिपीट होना, गाभिन नहीं होना, गर्भ न ठहरना, ये एक बहुत बड़ी समस्या पशुपालकों की बनी हुई है। रही बात इस तरह के केस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादातर आते हैं और रही बात बहुत पशुपालक इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं और बहुत पशुपालकों की शिकायत भी रहती है कि हमारे पशु गर्भ नहीं ठहर रहा है, इस तरह का डिस्चार्ज दे रहा है, इतनी बार हमने एआई करवा ली या नेचुरल करवा लिया फिर भी हमारा पशु गर्भ नहीं ठहरा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आप अपने पशुओं को ये 4 चीज़ें खिला दो और आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा लो। कौन सी 4 चीज़ें आप अपने पशुओं को दे करके आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला पसंद में। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। आपको पता है कि यहाँ पर जिस तरह की बीमारियाँ हैं उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो लाई जाती है। देखो, यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, बहुत बड़ी समस्या पशुपालकों की बनी हुई है। यदि आप अपने पशु का जिस प्रकार से डिस्चार्ज भी एकदम सही दे रहा है, बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा पशु है वह एकदम साफ पतला पानी सा डिस्चार्ज देता है, तो फिर भी हम कई बार उसकी यही करवा लिए, नेचुरल करवा ली, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा है, इन्फेक्शन नहीं लग रहा है। तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। सब क्लिनिकल जो इन्फेक्शन होता है पशु में, जो क्या है कि हमें दिखाई नहीं देता लेकिन पशु में इन्फेक्शन होता है, तो इस तरह का इन्फेक्शन को दूर करने भी आपको पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात इस तरह की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप सिर्फ अपने वेटरनरियन की सलाह ले सकते हैं। वेटरनरियन क्या करता है कि इस तरह की स्थिति के अंदर कुछ इस तरह की दवा है वह उस पशु को लगाता है या कुछ इस तरह के जो इंजेक्शन है वो पशु को दिए जाते हैं, वह भी मैं आपको आगे बताऊँगा। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से मोटा डिस्चार्ज दे रहा है, मटमेला डिस्चार्ज दे रहा है, तो वह दूर से पता लग जाता है कि ये जो पशु है ये इन्फेक्टेड है, चाहे पायोमेट्रा में हो चाहे मेट्राइटिस में हो। इस तरह की स्थिति है आपके पशु में, तो उस स्थिति में उन पशु की न तो आप उनकी यही करवानी चाहिए बार बार, नहीं नेचुरल करवाना चाहिए। मोटा गंदा मवाद रूपी डिस्चार्ज दे तो वह भी आपके पशु में इन्फेक्टेड है, उसकी वजह से भी कई बार पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। रही बात कई बार पशु में जिस प्रकार से यदि आप अपने पशु की जेर निकलवाते हैं तो जेर का यदि कुछ भाग अंदर रह जाए या किसी तरह का जेर निकालते वक्त यदि इन्फेक्शन रह जाता है तो उसकी वजह से भी कई बार पशुओं में बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने की वजह से गर्भ नहीं ठहर पाता है। बार बार एआई नेचुरल करते हैं। देखो, इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है आपका, जब यदि आपका पशु में इस तरह की यदि समस्या है, गर्भ नहीं ठहरा है, यदि किसी भी तरह की समस्या बनी है, तो सबसे पहले तो आप उनकी एक तो करवानी है डिवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा सबसे पहले वह ज़रूर देनी है। वह आप यदि नहीं देंगे सही समय पर तो आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाएगा। यदि ठहर गया है तो रिपीट हो जाएगा, रिपीट ठहरने बाद में अबॉर्शन भी हो सकता है। तो एक तो आप उनकी डिवर्मिंग बात, आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो कोई एक तो कारण हो नहीं सकता कि सिर्फ एक ही कारण है जो कारण पकड़ करके आप अपने पशु का इलाज कर सकें। जो पशु बार बार रिपीट होता है, गर्भ नहीं ठहर पाता है, उसमें कई तरह के कारण होते हैं रिपीट होने के, बहुत इस तरह के। तो उसमें हो सकता है आपके पशु में एक तो मिनरल्स डेफिशिएंसी, तो मिनरल्स की कमी की वजह से भी आपके पशु बार बार रिपीट होते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। तो आप उन पशुओं को अच्छे मिनरल्स एंड विटामिन्स आप अपने पशुओं की पूर्ति करते रहें। अच्छे मिनरल्स विटामिन्स की जिस प्रकार से कोई पाउडर आता है तो वह देते रहें, या जिस तरह से बहुत इस तरह के जो टेबलेट बोलस आती हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी अच्छे ब्रांड की टेबलेट बोलस जो ग्लाइसिन चिलेटेड मिनरल्स जो टेबलेट बोलस आती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से टोटाविट आती है, चिलेटेड मिनरल्स आती है, एग्रीमिन आई आती है, साइक्लोमिन 7 आती है, बोविमिन GL आती है, बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जो बनाती हैं। उनमें से कोई भी बोलस यदि आपके एरिया में मिलती है तो वह बोलस आप उन पशुओं को लगातार 20-21 दिन कंटिन्यूटी या 1 महीना कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पशुओं की पूरी हीट साइकिल 21 दिन की होती है, उसमें आप मिनरल्स विटामिन की टेबलेट स्टार्ट रखें। जब आप उनकी एआई या नेचुरल करवा लेते हैं तो उसके बाद में भी 10 दिन बाद लगातार एआई नेचुरल कराने के 10 दिन बाद भी आपको मिनरल्स एंड विटामिन्स की टेबलेट पशुओं को देनी है, तभी आप अपने पशुओं को गर्भ ठहरा सकते हैं। इसी तरह कई बार आपके पशु में हार्मोनल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो हार्मोनल अनबैलेंस आपके पशु में देखने को मिलता है। तो हार्मोनल अनबैलेंस का कारण तो आपका सिर्फ वेटरनरियन डिसाइड करता है। उस स्थिति में जब इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो सिर्फ वेटरनरी लगाता है, वो पशुपालक के हाथ में नहीं है।
आपके हाथ में जो है डिवर्मिंग कराना, पशु को मिनरल्स एंड विटामिन की टेबलेट देना, साथ साथ में पशु में किसी भी तरह की यदि आपका पशु स्ट्रेस में है, तनाव में है, जिस प्रकार से अब बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव में है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, स्ट्रेस में है, या आपके पशु की एनर्जी डाउन है, नेगेटिव एनर्जी में है, तब भी आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। इस बात का ध्यान रखना। बहुत इस तरह की बातों पर कई जो वेटरनरियन है या पशुपालक है इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फील्ड के अंदर हमने देखा है कि कई पशु जो नेगेटिव एनर्जी में होते हैं या जो स्ट्रेस में होते हैं वह पशु गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। तो इसके बचाव के लिए उन पशु की एनर्जी को बूस्ट करना है, साथ में उनको स्ट्रेस से दूर करना है। तो इस तरह की जो टॉनिक आते हैं वह टॉनिक आप अपने पशु को दे सकते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को दूर करने के लिए। साथ में आप अपने पशु को स्ट्रेस से दूर करने के लिए नेगेटिव एनर्जी टॉनिक, जो एनर्जी टॉनिक आते हैं वह आप अपने पशु को ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि उनकी और साथ में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ेगा, तो आपका पशु इस तरह की स्थिति से बच सकता है। तो उसके उदाहरण के तौर पर जिसके प्रकार से आप ग्लूका बूस्ट होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इससे आपके पशु में भूख भी बढ़ती है, दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा बढ़ती है, कमजोरी भी दूर होती है और पशु से भी रहता है। तो ये भी आप दे सकते हैं। जो पशु यदि आप सभी तरह की ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कई बार नेगेटिव एनर्जी और स्ट्रेस की वजह से भी पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो इस बात का ध्यान में रखना। रही बात आप अपने पशु क्या करना है कि यदि पशु जो बार बार रिपीट होते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते हैं, उनको एक तो हल्दी का सेवन आप उन पशु में ज़रूर करवाना है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, तो 20 ग्राम पर डे हल्दी आप अपने पशु को जो भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दें, जब तक यदि आपका पशु वापस सीट भी नहीं आ पाता है, जब तक आप एआई नहीं करवाते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से अदर कोई इन्फेक्शन ना हो, तो बहुत इस तरह के जो टॉनिक आते हैं उन टॉनिक का भी उपयोग किया जा सकता है। और साथ साथ में आप अपने पशु को जब भी आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो उसके बाद में आप उन पशु को एक हार्मोनल इंजेक्शन 6-7वें दिन एक हार्मोनल का इंजेक्शन भी उन पशुओं को ज़रूर लगवाना चाहिए, जिससे कई बार क्या होता है कि पशु जिस प्रकार से एस्ट्रोजन का लेवल है पशुओं में कई बार बढ़ा हुआ होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन रहता है। तो उस तरह की स्थिति में या कई बार पशु जिस प्रकार से गर्भ तो ठहर जाते हैं लेकिन 20-21 दिन बाद में रिपीट हो जाते हैं, तो उसके बचाव के लिए आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आप उन पशुओं को एआई व नेचुरल क्रॉस करवाने के 6-7वें दिन आप अपने वेटरनरियन से उन पशुओं को ज़रूर लगवाना चाहिए। वह भी आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। लेकिन जो बार बार रिपीट हो रहा है उस तरह के केस के अंदर आपको इसका उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। कौन कौन चीज़ें बताई मैंने, एक तो डिवर्मिंग बताई है, साथ साथ में मिनरल्स विटामिन्स बताई है, नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस को दूर करने के लिए बताई है, हार्मोनल जो ये चार चीज़ें तो आपको देनी है आप अपने पशुओं को। साथ साथ में आप अपने पशुओं को जो अच्छी डाइट, अच्छा दाना मिश्रण, अच्छी खुराक आप अपने पशुओं को देते रहें, तभी आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो आप अपने वेटरनरियन से वेजाइनल ड्रेसिंग करवा सकते हैं, बच्चेदानी में दवा छुड़वा सकते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवा सकते हैं, एंटीबायोटिक दवा बच्चेदानी में छुड़वा सकते हैं, तो उससे भी आपके पशुओं में बहुत जल्दी रिकवरी लेता है। तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।